बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में। यहाँ पे 16 दिसंबर डिफेंस डे मनाया जा रहा है। ये सकूते ढाका 1971 का वाक़या है और उसके साथ साथ 2014 में होने वाला APS में जो धमाका हुआ था और बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे, उसके हवाले से यहाँ पर ये डे मनाया गया है। तो मेरे साथ बहुत सारे कॉलेजेस से आए हुए स्टूडेंट्स और पीस के लिए काम करने वाले स्पेशली लड़कियां और लड़के मौजूद हैं। तो मेरे साथ इस वक्त सानिया साहिबा मौजूद हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से आई हैं और वो पीस के लिए और इवन स्पेशल बच्चों की फ़ीस कलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ सफ़र कब स्टार्ट किया और ये सफ़र कैसे, कितनी मुश्किलात आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़र कब स्टार्ट किया? तकरीबन 3-4 साल हो गया था वॉलंटियर गार्डियन में काम करते हुए। अब मैं गार्डियन की प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट की फ़ी कलेक्शन करते हैं। जो स्टूडेंट अपनी फ़ी खुद पे नहीं कर सकते उनकी फ़ी हम पे करते हैं। और अब तक हम लोग 5 मिलियन से ज़्यादा कलेक्शन करके हम लोग तकरीबन 250 प्लस बच्चों की फ़ी पे कर चुके हैं। तो आप सानिया जो ये काम कर रही हैं, इसमें जो फंड रेजिंग करते हैं वो मुखय्यर हजरात करते हैं या खुद से ही आप आपस में स्टूडेंट से कलेक्शन करते हैं? हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कलेक्शन करते हैं। मुखय्यर हजरात कोई नहीं होता हमारे साथ, बाहर से डोनर कोई नहीं होता। यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम उनसे कलेक्शन करते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जितनी उनकी पॉकेट मनी होती है वहाँ से वो हमें पे करते हैं और हम उसके वो पैसे जमा करके हम लोग फ़ी पे करते हैं। तो सानिया मुश्किल नहीं आती है? लोग लड़के हुटिंग भी करते होंगे, आप भी एक लड़की हैं तो मुश्किल नहीं आती है? बातें तो बहुत सुनना पड़ती हैं और ये मांगने की आदत हो गई है। मांगने के अलावा कोई काम नहीं है इनका, तो काम ही मांगना है। मतलब वो कहते हैं ना, आपके तो चेहरों पे मांगने वाला लिख दिया गया है। तो मतलब वो चीज़ होती है, ह्यूमिलेशन होती है, बहुत होती है, लेकिन एक काज के लिए निकले हुए तो काम तो करना है, फेस तो करना है। दिल नहीं टूटता है कि मैं तो एक अच्छा काम कर रही हूँ और लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही है? ऑफ कोर्स बहुत बार टूटता है। मतलब रात को जब लेटते हैं तो वो जब सोच रहे होते हैं बातें पूरे दिन की, तो वो आता है यार नहीं, छोड़ देना चाहिए, स्टेप बैक कर देना। लेकिन फिर ख्याल आता है यार ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप भी एक सेमेस्टर की फ़ी, आप भी कुछ पैसे, आप भी इतने पैसे, तो फिर सोचते हैं यार इनका क्या होगा, इनको कौन करेगा। मतलब अगर हम लोग एक काम करें, एक होप है, तो हम उसको टूटने नहीं दे सकते। तो वो हमें होप होती है कि यार उनको होती है कि गार्डियन से बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो उस उम्मीद को, मतलब वो चीज़ देख के तो हम स्टेप बैक नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सानिया, विश गुड लक। थैंक यू जी। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर से आई हुई एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है एमन। उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमन, आप क्या करती हैं? आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक होता है? और आज आप स्पेशली डिफेंस डे पर आई हैं यहाँ इस्लामाबाद में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इन सब लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम सारे सोशल एक्टिविस्ट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सके और अपने हमारे जो भी व्यूज़ हैं उनको आपस में शेयर कर सकें। बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स भी बने मेरे और बहुत कुछ जो है वो मैंने लर्न किया। इसके अलावा मैं जो हूँ वो गार्डियंस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि हमारी AJK यूनिवर्सिटी की एक टीम है नीडी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम जो है डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैं कश्मीर फिजियो केयर जो ऑलरेडी जिनकी प्रेसिडेंट इंटरव्यू दे चुकी हैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, बिकॉज मैं खुद जो हूँ वो फिजियोथेरेपिस्ट टू भी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके साथ साथ मैं जो है वो PRCS पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की 4 टीम मेंबर हूँ, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके साथ साथ KYA एंड बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ मैं जो है वो सोशली जो है वर्क कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी जो है फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एज अ डॉटर, मतलब एक लड़की होते हुए जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लड़कों के लिए शायद वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो कि लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हज़ार तरह के लोग होते हैं जो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। लड़की है, मतलब हर जगह जाती है और उसके पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। लाइक लड़की है, ये करती है, वो करती है, मतलब हर सोसाइटी में लड़कियों को पॉजिटिव वाइब्स भी दी जाती हैं और नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा मिलती है। एग्जैक्टली। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। मेरी फादर और मेरे मदर दोनों जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हर उस काम के लिए जो कि मैं पॉजिटिवली परफॉर्म करती हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी अनट्रस्ट ना करूँ, मेरी तरफ से कभी भी कोई ऐसी गलती ना हो एज अ ह्यूमन बीइंग कि जो मेरे पेरेंट्स को अनट्रस्ट करें। उसके अलावा मेरी फैमिली और सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि आई एम द
सोशल एक्टिविस्ट और मैं जो है बहुत ज़्यादा लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एमन। थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त मेरे साथ अफीफ़ा खान सदुसई साहिबा मौजूद हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से आई हैं यहाँ पर, और आज़ाद कश्मीर में अमन के हवाले से इन्होंने काफ़ी काम किया है, और इसी हवाले से इन्हें आज डिफेंस लीडरशिप डे पर अवार्ड से भी नवाजा गया। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये काम कब शुरू किया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने पीस के लिए काम करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। अफीफ़ा खान सदुसई फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। मैं एक ट्रस्ट की बानी भी हूँ और चेयरपर्सन भी हूँ, और मैंने कश्मीर यूथ एम्बेसडर में कश्मीर चेयरमैन कश्मीर कमेटी के साथ काम किया, जिसमें हमने ऑल ओवर दी कश्मीर हमने यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया एक कॉज पे, एक नोबल कॉज पे। तो हमने कश्मीर इशू के लिए वर्क किया, उसको हाईलाइट किया। नेशनल जम्मू कश्मीर इशू के लिए या आज़ाद कश्मीर में? जो आज़ाद कश्मीर में नहीं, ओवरऑल कश्मीर, हम वही से मकबूजा कश्मीर, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ की इश्यूज़ कि वहाँ पे क्या क्या मजालिम हैं, और कितने अरसे से वहाँ पे जब लॉकडाउन था और वहाँ की जो आवाम थी वो घरों में महसूर होकर रह गई, और कैसे उनको किसी भी तरह के कोई भी राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो उस हवाले से हमने अवेयरनेस दी, और हम उन बेज़बान लोगों की जहाँ पे ना तो उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, ना ही उनको उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने दिया जाता है, तो हमने उसके लिए काम किया। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को हमने अपने साथ कनेक्ट किया। एक तो वो पीस के लिए मेरा काम था सबसे बड़ा, क्योंकि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के ख़ुद जो लोग हैं, हम लोग भी वहाँ पे भी काफ़ी सारी महरूमियों का शिकार हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा नहीं है, और भी बहुत सारी। तो व्हेन पीपल कंपेयर बोथ साइड ऑफ कश्मीर के, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में भी वही बात हो रही है जो कि यहाँ पे POK में हो रही है, तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ करवानी थी कि नो, यू आर द फ्री। आप अपने घर में आराम से सोते हो, सुबह उठ सकते हो, आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड होते हो, आप अपनी मर्जी से एजुकेशन हासिल कर सकते हो, आप अपनी मर्जी की जॉब्स कर सकते हो, आ जा सकते हो। जबकि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ उनको ये आज़ादी हासिल नहीं है, वो इनफैक्ट अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकते। उनके घर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आता है तो दे विल आस्क अबाउट दैट, कि वहाँ की जो आर्मी है वो उनसे बहुत सारे जहाँ पे और तनाज़ात होते हैं वहाँ पे ये भी पूछ रहे थे। तो हमने उस जो इशू पे को हाईलाइट किया, और जो हमारे लोगों के दरमियान जो ये एक मिसकॉन्सेप्शन था ना कि दे आर कंपेयरिंग दैट पार्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर टू देम, तो वो हमने इसको किया। उसके बाद जो मेरा काम था मेरे ट्रस्ट के हवाले से, मैंने अपने फादर के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, मार्ट, उसकी मैं चेयरपर्सन भी हूँ। तो हमने फ्लड इफेक्टीज़ को उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने सर्व किया उन लोगों के लिए राशन, उन लोगों को ब्लैंकेट्स। अभी भी हमारी विंटर ड्राइव चल रही है, इसमें हमने जो एरियाज सर्व किए वो डेरा गाजी खान थे, डेरा इस्माइल खान था, और उसके अलावा GB और जितने भी अफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक लेडीज स्टफ के हवाले से कि सैनिटरी नैपकिन्स और ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिलीवर की। तो फॉर दैट पर्पस दे आस्क अस, और इन्होंने हमें नॉमिनेट किया पीस लीडरशिप अवार्ड के लिए। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड आई वांट टू गिव I believe in women empowerment, and I give message to all the ladies that be graceful and आपको अपने टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए। आई गिव दिस मैसेज टू ऑल ऑफ द गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, नॉट गर्ल्स, टू ऑल द यंग जनरेशन, कि फाइंड आउट योर टैलेंट्स, देन बिल्ड योर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट्स। आपका जो टैलेंट है उसकी बेस पे अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें उस फील्ड में, एंड देन सेट योर गोल्स एंड एम्स, एंड देन फाइंड अ डायरेक्शन दैट लीड्स यू, द राइट डायरेक्शन दैट लीड्स यू टू अचीव दैट गोल्स एंड एम्स। थैंक यू। थैंक यू जी, मेरे साथ एक और पीस के हवाले से काम करने वाली तालबा मौजूद है, अनम कबीर, जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में फिजियोथेरेपी के हवाले से ही काम कर रही हैं। और इसके अलावा वो वहाँ पर फिजियोथेरेपी की फाउंडर भी हैं, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि किस तरह से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, और इसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और आज उन्हें डिफेंस लीडरशिप डे पर अवार्ड से भी नवाजा गया है, और वो पीस के लिए भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो
so much for giving me such an amazing opportunity. So I'm Anam Kabir. I'm a founder of AJK Physiotherapy Community and Kashmir Physio Care, and I'm working for the awareness of physiotherapy and the rights of differently abled persons. Today I received this award in the Peace Leadership Conference, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ द वॉलंटियर सोसाइटी और ग्लोबल यूथ एसोसिएशन की, जिन्होंने हमारी काम को, हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, और इसी तरह यूथ में मोटिवेशन क्रिएट होती है कि हम मज़ीद काम करें फ़िज़ियोथेरेपी के लिए। और मैं जब मैंने फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लिया तो मेरा हमेशा से यही कोशिश थी कि मैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई काम करूं। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम थी। अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फिजियोथेरेपी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, जैसे नेक पेन, बैक पेन, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वो इमीडिएट रिलीफ के लिए मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो इनडायरेक्टली डैमेज हो रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि हम जो इनअप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ मेडिसिन है उनको एलिमिनेट करें और फिजियोथेरेपी को प्रमोट करें, ताकि जो लोग हैं वो हेल्दी लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर सकें और मेडिसिन के जो है ना साइड इफेक्ट्स से अनम, आपको फिजियोथेरेपी का आप काम करती है, लेकिन आपको डिफेंस लीडरशिप डे मींस पीस के हवाले से जो है वो अवार्ड मिला है, तो ये इसकी क्या कहानी है? इसकी ये कहानी है कि मैं फिजियोथेरेपी के साथ साथ और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एज अ वॉलंटियर इन डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 4 years, और इसमें मैंने पीस के रिलेटेड भी काम किया है फिजियोथेरेपी के साथ साथ। इसके अलावा मैं एक एक्सचेंज एलुमना भी हूँ। रिसेंटली मैंने यूएस से एक प्रोग्राम किया है, मैं अभी यूएस से रिसेंटली वापस आई हूँ। आई वाज सेलेक्टेड ऑन सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और मैंने वहाँ पे बहुत सी लीडरशिप स्किल्स सीखी हैं। इसके अलावा मैं यूपीजी सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप प्रोग्राम का भी पार्ट हूँ, और अभी मेरी वहाँ यूएस से नॉमिनेशन हुई है, और इंशाल्लाह जो है मेरा नेक्स्ट विजिट होगा यूएस में हरिकेन आइलैंड में। तो मैं लीडरशिप के रिलेटेड, पीस के रिलेटेड और फिजियोथेरेपी के रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो इसलिए इन्होंने मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अफशान कियानी साहिबा, जो कि पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी काम कर रही हैं, और उन्होंने पंजाब के बहुत सारे इलाकों में अमन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, और लोगों के हकूक़ के लिए भी वो काम कर रही हैं, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट का काम कब से शुरू किया और जर्नलिज्म में कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अफशान कियानी साहब, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा इवेंट था जिसमें आप सब हम लोग मिलके बैठे हैं, और हम लोगों ने एंजॉय किया, और हम लोगों ने एक दूसरों की कोशिशों को, एक दूसरों की एक्टिविटीज़ को सराहा है, और एज अ पीस बिल्डर हम लोगों ने एक अवार्ड भी अचीव किया, जैसे कि आपने भी लिया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पीस होती है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हम इस पार हों या उस पार हों, इंसानियत का तकाजा ये बनता है कि हम इंसानों के साथ साथ तमाम दूसरी अक़दार को भी पमाल होने से बचाएं और उनका ख्याल रखें। अमन, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। जब तक हम लोग खुद यकजा नहीं होंगे, हमारा मुल्क अमन का गहवारा नहीं हो सकता है। इसी तरह के मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हमारे मुल्क को और हमारी नौजवान नस्ल को अपना निशाना बनाएंगी, और कहीं ना कहीं कोई खुदकुश हमला करेगा, कोई किसी को जन्नत की लालच होगी और किसी को पैसे की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह निगहबान।